तो सबसे पहले हम जंगल स्काउट पे आते हैं कि जंगल स्काउट की मदद से हम प्रोडक्ट को किस तरह परखते हैं। कोई भी आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए कीवर्ड। ये मैंने कीवर्ड टाइप किया है। जैसे मैंने कीवर्ड टाइप किया, इसके रिलेटेड इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। अब हम इसको जेएसएस के ऊपर रन करके देखेंगे कि आया ये प्रोडक्ट अच्छी है, बुरी है, हमारे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उतरती है कि नहीं उतरती। ये हमने जेएस रन किया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स बता देता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसी है। आप इसको बड़ा कर लें। अब हमने एक कीवर्ड टाइप किया जिसका नाम था गार्लिक प्रेस। अब ये जो डाटा खुला है, इसकी मदद से हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसी है। सबसे पहले मैं आपको जंगल स्काउट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि जंगल स्काउट जो है उसका जो इंटरफेस होता है हम उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जो आपको लेफ्ट टॉप पे जो एवरेज मंथली सेल का कॉलम नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जितने रिजल्ट्स इस पेज पे आ रहे हैं इन सबकी सेल को मिला लिया जाए तो एवरेज मंथली सेल 2344 यानी 2344 बनती है। ठीक है। और इसके बाद जो कॉलम आ रहा है इसको हम कैसे जानते हैं, इसका मतलब होता है एवरेज सेल्स रैंक के अमेजन के ऊपर ये प्रोडक्ट जो रैंक है उसकी एवरेज क्या है, वो किस नंबर पे रैंक है। इसका आप आसान लफ्जों में यूं समझिए, अगर आप एक कीवर्ड टाइप करते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो फर्स्ट पेज पे नजर आ रही होती है तो उसका जो बीएसआर होता है वो कम से कम होता है। जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे जो एक ब्रांड आ रहा है, इसको अगर हम इसका जो बीएसआर देखें वो 638 है, 638 सबसे कम है। इसी तरह हम ग्रेजुअली जब नीचे आएंगे तो बीएसआर किसी का बड़ा होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। जितना बीएसआर ज्यादा होगा उतना बीएसआर बुरा होगा, और जितना बीएसआर कम होगा उतना बीएसआर अच्छा होगा। यानी इससे इससे आप यूँ समझिए कि अमेज़न के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने नंबर पर रैंक है। अब जो सबसे ऊपर वाली जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के ऊपर 638 नंबर पे रैंक हुई भी है। इसी तरह जो प्रोडक्ट जितनी ज्यादा जितने जितने पेजेस के बाद आएगी या जितना उसका बीएसआर ज्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट जो है उसकी कम सेल आएंगी, क्योंकि उससे पहले जिनका बेटर बीएसआर है वो ज्यादा सेल उठाएंगे। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है ये है एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये है कि हमें जितने रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं इसकी इसने एवरेज निकाली कि जो प्राइस है वो 1474 है। कोई 18 का बेच रहा है, कोई 6 का, कोई 8 का, कोई 10 का। इसी तरह उसने इसकी एवरेज निकाल ली। अब इसका जो फोर्थ कॉलम है इसके अंदर एवरेज रिव्यूज आ रहे हैं। रिव्यूज क्या होते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट आपकी अमेजन के ऊपर बिकती है और जो कस्टमर आपका अमेजन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है वो कुछ ना कुछ फीडबैक देता है। वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव के अंदर फीडबैक आपको या रिव्यूज मिलेंगे वो आपको पॉजिटिव रिव्यू काउंट करेंगे आप, और जो नेगेटिव में मिलेंगे वो आपके नेगेटिव रिव्यूज होंगे। इसी तरह फर्स्ट प्रोडक्ट को हम देख लें तो इसके 3551 रिव्यूज हैं और इसकी जो रेटिंग है वो 4.1 है। अब रेटिंग क्या होती है, अमेजन हमें एक स्कोर देता है 5।
जैसे हम डिक्टेशन करते हैं, बचपन में डिक्टेशन होती थी, उसके अंदर हमें अगर 5 क्वेश्चन आते थे तो उसके अंदर से अगर हम 2 ठीक करते थे या 3 ठीक करते थे तो हमें आउट ऑफ 5 नंबर मिल जाया करते थे। इसी तरह अमेज़न हमें 5 एक प्रॉपर एक शीट देता है जिसके ऊपर 5 मार्क्स होते हैं। हमने उसके ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी क्वालिटी के मुताबिक जो कस्टमर फीडबैक दे रहे होते हैं, अमेज़न वो स्कोर दिखा रहा होता है कि आपको 5 में से 4.1 मिले नंबर। इसको रेटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब आगे आता है अपॉर्चुनिटी स्कोर। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या होता है? अपॉर्चुनिटी स्कोर अमेज़न के ऊपर हम इस तरह इसको देखते हैं कि ये आपको जनरल स्काउट बता रहा होता है कि इसकी जो मार्केट है वो बहुत हाई डिमांड है विद हाई कंपटीशन के साथ। स्कोर कम ज्यादा होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही हम इसके सर पे कोई प्रोडक्ट निकालते हैं। हम जब कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम सिर्फ स्कोर नहीं देखते, उसकी बकिया चीजें भी देखते हैं। इसकी रिव्यू, प्राइस, डेली सेल, मंथली सेल, बहुत सारी चीजें देखते हैं और इसका डीप एनालिसिस आके जाके हम दूसरे टूल्स के अंदर करते हैं। देन हम फैसला करते हैं ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है। तो 2 से कम नहीं होना चाहिए स्कोर, बस आप ये ज़हन में रखिए। और आप ये भी ज़हन में रखिए कि जितना हाई डिमांड होगा उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। बहुत सारी गोल्डन प्रोडक्ट्स आपको ऐसी मिल सकती हैं कि जिनका स्कोर अच्छा हो और जिनकी डिमांड तो हाई हो, बट उनका जो कंपटीशन है वो कम हो। तो ये था जो ऊपर की जो कॉलम्स है इनका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाइए नीचे। अब नीचे जितने कॉलम्स बने हैं एक एक करके मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा होता है। ठीक है। प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद उसका ब्रांड, उसके बाद उसकी प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, मंथली रेवेन्यू, यहाँ तक। मंथली रेवेन्यू के बाद आगे आगे डेट, नेक्स्ट, रिव्यूज, रेटिंग, फी, रैंक और कैटेगरी। अब हम जब किसी प्रोडक्ट को देखते हैं जीएस को यूज करते हुए तो हम कुछ चीजें ऐसे देखते हैं, जैसे कि हम पहले ब्रांड की लाइन देखते हैं कि कोई भी ब्रांड डोमिनेंट ना हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट हम जिसके अंदर compete करने जा रहे हैं वो ब्रांड डोमिनेंट ना हो। ब्रांड डोमिनेंट का क्या मतलब है? ब्रांड डोमिनेंट का मतलब ये कोई भी ब्रांड 3 से ज्यादा फर्स्ट 5 जो हमारे पास टॉप रिजल्ट्स है उसके अंदर ना हो। कोई भी ब्रांड 2 या 3 से ज्यादा हमारे टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर मौजूद ना हो, और ना ही वो अमेज़न का हो। तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड डोमिनेंट। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो ब्रांड है, अब ये अलग अलग ब्रांड्स है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट नहीं है। इसके बाद आती है प्राइस। प्राइस को देखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल इस तरह होता है, क्योंकि हम प्राइस की कंसिस्टेंसी देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर, अमेज़न के ऊपर लॉन्च करने के लिए, या हम किसी क्लाइंट के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर प्राइस की जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो सबसे पहला जो बेच रहा है वो 1899, फिर 699, फिर 988, 4299, 995, इस तरह हम देखते जाएंगे नीचे तक। तो इसकी जो प्राइस है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इसकी डिजाइन के अंदर वेरिएशन है, एक तरह का डिजाइन नहीं है। हर प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ है और उस हिसाब से उसकी प्राइस है। अब आ जाते हैं डेली सेल। डेली सेल के हवाले से आप मंथली सेल के हवाले से ये 2 कॉलम्स बने, ये आप देख सकते हैं किसी ब्रांड की क्या सेल है डेली और मंथली। उसके बाद आ जाता है मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू के अंदर हमें पता चलता है कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कितना अर्न कर रही है। इसके हवाले से 1-2 बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जो चीजें देखते हैं प्राइस के अंदर और रेवेन्यू के अंदर वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि फर्स्ट जो पेज के ऊपर जो 2-3 लोग हैं वो ही सारा प्रॉफिट कमा रहे हो, नीचे तक किसी को प्रॉफिट ना मिले, या बहुत कम कमा रहे हो। तो हम देखते हैं कि ऊपर से लेके एंड ऑफ द पेज प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। तो उसको देखने का बहुत इजी तरीका ये है कि आप देखें कि पहला बंदा 2 लाख कमा रहा है, फिर 11,000, 9,000, 46, 35, इसी तरह
सारे लोग इस प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट है। इसके बाद आता है डेट फर्स्ट अवेलेबल, कि कब पहली बार इसने इस निश को बेचना शुरू किया था। इसके बाद रिव्यूज हैं जो मैंने आपको बताया, रेटिंग भी हो गई। फी, अब फी क्या होती है? अमेजन को जब हम अपनी शिपमेंट या अपनी इन्वेंटरी भेजते हैं तो अमेजन एफबीए के अंदर वो कुछ फी चार्ज करता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। वो 15% हो सकती है, और उसके उसके हवाले से अमेजन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। किसी की फी ज्यादा होती है, किसी की फी कम होती है। तो वो प्रोडक्ट को देखता है अमेजन अमेजन और फिर आपकी प्राइस देखता है, उस हवाले से 15% वो अमेजन अपनी फी काटता है। इसको एफबीए फी बोलते हैं। फी के बाद जो पैसे बच जाते हैं वो आपके एक्सपेंस को पूरा करते हैं, लाइक पीपीसी हो गया या टूल्स के पैसे जो भी है वो निकाल के जो बाकी बचता है वो आपका नेट होता है। इसके बाद आता है रैंक। जो रैंक होता है वो मैंने आपको बताया कि अमेजन आपको जब भी आप अमेजन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो अमेजन आपको एक रैंक देता है। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर इधर रैंक कर रही है, या वो आपको कोई नंबर दे देता है। जब आप शुरू शुरू में लॉन्च करेंगे तो आपका जो सेलर रैंक होगा वो 2 लाख होगा, 2.5 लाख होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज होगी आपका जो रैंक होगा वो इम्प्रूव होता जाएगा और ग्रेजुअली कम होता जाएगा। इसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या जो आप प्रोडक्ट अमेजन के ऊपर सेल कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी की है, ठीक है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो ये था छोटा सा जो जंगल स्काउट का इंटरफेस और उस हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन कि जेएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जेएस का तो आपको पता चल गया कि जेएस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो हम इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, ओवरव्यू लेने के लिए प्रोडक्ट का। जो एक दो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे कोई भी या सर्च करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे कभी कभी ऐसे आ जाएंगे कि एक दो जो सेलर है वो तो बहुत अच्छे सेल कर रहा हो, नीचे जो सेलर है वो सेल ही ना कर रहे हो या उनकी सेल कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी सेल कम है या ज्यादा है, या अभी इसकी सेल नॉर्मल चल रही है, पिछले महीने इसने बहुत ज्यादा बेचा था। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे, आप मंथली सेल के कॉलम में आ जाएंगे, जिसकी भी सेल आपको चेक करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर ये आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा कि ये 2019 से अमेजन पे बेच रहा है। पहले महीने से 226 बेचे, इसी तरह फिर इसने 2545, इसी तरह आगे जाते जाए तो ये आपको बताता जाएगा कि इसकी जो सेल कब कब इंक्रीज हो रही है और कब कब इसकी सेल कम हो रही है। इसने जो सबसे ज्यादा बेचा है वो दिसंबर में बेचा है, आप देख सकते हैं इसकी सेल। इसी तरह पिछली दफा इसने अप्रैल में तकरीबन 9333 आइटम सेल की थी। तो आप ग्राफ भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको आपके जो कंपेटिटर के जो बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद आप डेली सेल पे आ जाए तो वो आपको डेली सेल भी बता देगा, एक माह का ग्राफ आपको शो कर देगा कि ठीक है 29 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक या अब आज तक इसकी जो सेल का जो ग्राफ है वो आपको नजर आ रहा होगा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है इस प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल सकती है। और अगर आप नेट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, वो अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है। जेएस के पास जो डाटा होता है वो अमेजन से लेता है, तो उस हवाले से ये डाटा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग आती रहती है वैसे वैसे यहाँ पे डाटा भी चेंज होता रहता है।
तो ये था हमारा जीएस का इंटरफेस। इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसको आपको पता चल सके कि हम जीएस को कैसे यूज करते हैं। तो इसको अभी हम बंद करते हैं।